हाँ जी, तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके इटली ने 8 साल और अब हफ्तों की बहस के बाद अपनी इमिग्रेशन ओपन कर दी है। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, क्या जिन लोगों ने असाइलम लिया हुआ या अजील है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले इटली ने ये इमिग्रेशन ओपन क्यों की है। तो इटली हर साल सीजनल वीज़े ओपन करता है और बाहर के कंट्री से लोग लेके आता है अपने मुल्क में एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो इस साल कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से तमाम कंट्रीज़ के बॉर्डर बंद हैं, फ़्लाइट्स बंद हैं, तो लोग इटली ये इमिग्रेशन ओपन नहीं कर सका, बाहर से लोग नहीं लेके आ सका। तो इसलिए इनको ये डर है कि कहीं ज़राअत में इनको नुकसान ना, क्योंकि इटली की इकानमी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। तो इसलिए इनको नुकसान के डर से इन्होंने ये सोचा है, क्योंकि जो लोग पहले से इटली में मौजूद हैं और लीगल नहीं है उन्हीं को लीगलाइज कर लिया जाए और इस फील्ड में यूज़ कर लिया जाए। तो एक तरह से इन्होंने अपना फ़ायदा सोचा है। तो अब आ जाते हैं कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो 8 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद थे इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका 8 मार्च 2020 से पहले यहाँ फिंगर होना ज़रूरी है। फिंगर अगर आपके नहीं भी हैं तो इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा पेज होना चाहिए जिससे ये प्रूफ हो सके कि आप 8 मार्च से पहले 2020 8 मार्च से पहले यहाँ पे मौजूद थे। यानी आपके पास कोई मेडिकली सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई भी ऐसा पेज जिससे ये प्रूफ हो सके कि आप 8 मार्च 2020 से पहले यहाँ पे मौजूद थे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड ये कि वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो पिछले साल सीजनल वीज़े पे यहाँ पे आए थे मगर बाद में उन्होंने इटली नहीं छोड़ा, वो यहीं पे रहे। मगर शर्त यह है कि उनको 31 अक्टूबर तक सजोर मिली होनी चाहिए, उसके बाद बेशक वो रिन्यू ना हुई हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा ये है कि जिसने अप्लाई करना है उसके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है और पासपोर्ट की जो है वो 6 मंथ तक वैलिड होना ज़रूरी है, तो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चौथा ये कि आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो काम का इन्होंने, क्योंकि फ़िलहाल जो इमिग्रेशन ओपन की है वो सिर्फ दो फील्ड्स में है, एक एग्रीकल्चर का और दूसरा डोमेस्टिक यानी घर के घरेलू काम, जिसमें घर की क्लीनिंग आती है। घर में ऐसे कोई बंदा है, माजूर है, ओल्ड बंदा है जो अपनी केयर नहीं कर सकता, तो आप उसके लिए उसकी बेस पे आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में फार्मिंग है, इसके अलावा सब्जियां, फल, जू, इस तरह के कुछ और शोब हैं, उसमें अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस अब दूसरा ये कि कौन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो लोग जो पहले की तरह 8 मार्च 2020 के बाद इटली में आए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जिनके ऊपर कोई एफआईआर है, जिनको कोई सज़ा हो चुकी है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। या जो आदि मुजरम यानी जिनकी बहुत ज़्यादा शिकायत हों लड़ाई झगड़े की, मतलब कि आपका करैक्टर क्लियर होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। या फिर जिनको फोलियो दी वीज़ा ना मिल चुका हो, यानी जो जिनको मुल्क छोड़ने का नोटिस ना मिल चुका हो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको वो नोटिस मिल चुका है। तो अब आ जाते हैं क्या असाइलम या अजील वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मगर जब उनको अप्लाई करना होगा तो ये बात लिख के देना पड़ेगी एक लेटर पे कि वो अपनी अजील छोड़ रहे हैं, अजील वाली सोजोर्नो छोड़ रहे हैं। तो अब आ जाते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है या क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो है ये 1 जून से लेके 15 जुलाई तक इसकी जो डेट है वो बताई गई है कि इस दौरान आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये चेंज हो सकती है क्योंकि ये बिल अभी तक सिर्फ वज़ीर आज़म की काबीना उसकी तरफ से पास हुआ है, अभी इसको पार्लियामेंट में पेश होना है। पार्लियामेंट से जाहिर सी बात है डेफिनेटली वो पास तो हो जाएगा, क्योंकि जिन 4 जमातों ने ये कानून बनाया है उन्हीं की अक्सरियत पार्लियामेंट में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से पास तो हो जाएगा, मगर मसला यह है कि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स भी आएंगी, तो आपको इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट कीजिए, जब तक ये सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसको अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्दी में आप काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। तो अब आ जाते हैं फ़ीस पे। तो इस फीस इसकी जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई है वो 400 यूरो है। 400 यूरो इसकी फ़ीस है। अब इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट की मद में कितने देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जोरनो इसमें जो मिलेगी वो 6 मंथ की होगी पहले, इसके बाद काम के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, हो सकता है बाद में 1 साल या 2 साल तक बढ़ा दी जाए। काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, ये सवाल है कि काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या आप किसी और जगह पे काम करें, मिसाल के तौर पे इन दोनों शोबों के अलावा आप किसी फैक्ट्री में, बार में, रेस्टोरेंट में काम करें तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इस पे बहस जारी है पार्लियामेंट में। कल भी इस बात पे बहस हो रही थी कि जो लोग फैक्ट्री या बार वगैरह रेस्टोरेंट में काम करें उनको भी ऐड किया जाए, क्योंकि
वो भी एक तरह से बिल्कुल लीगलाइज काम कर रहे हैं, तो उनको ऐड किया जाए तो हो सकता है उनको भी ऐड कर लिया जाए और बाद में उनको भी इस बेस पे पेपर मिल जाएं। तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है ये भी ऐड हो जाए। तो तीसरी चीज़ यह है कि आपको घर की हाउस पीती आपके पास होना ज़रूरी है। और घर की हाउस पीती देखते वक्त ये बात आपने ख्याल रखनी है कि आप जिस घर की हाउस पीती दे रहे हैं क्या वाकई वहाँ पे जगह भी है या नहीं। ये ना हो कि मिसाल के तौर पे उस घर पे सिर्फ 3 लोग पास हों, मगर आप उस घर में 4-5 लोगों की हाउस पीतियाँ दे दी जाएं और बाद में ज़ाहिर है जब कमूना वो वेरीफाई करेगा तो उस घर में सिर्फ 2 लोगों की इजाज़त होगी, मगर 4-5 लोग उस पर हाउस पीतियाँ बनवा चुके होंगे। तो जाहिर सी बात है फालतू लोगों की वो हाउस पीतियाँ रिमूव कर देगा और आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएं। तो इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे माइंड में जितने सवाल थे मैंने उनका कोशिश किया है कि आपको एक्सप्लेन हो जाए। इसके अलावा कोई सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके अलावा या कोई और अपडेट आई तो वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए, जब तक कोई और इन्फॉर्मेशन या अपडेट नहीं आती, तब तक के लिए अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।